कर सकते हो, जिसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। और अभी भी यहाँ पे एडिट का ऑप्शन चल रहा है, जिससे भी करेक्शन करना वो आप सभी कर सकते हो करेक्शन, नहीं तो फिर बाद में सोचते रहना कि गलती कर दी थी और भाई ने बताया भी नहीं। मैंने पहले ही आप सभी को बता रखा है, कर लीजिएगा, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन वगैरह आई थिंक अभी कुछ इंपॉर्टेंट है जो मुझे आप सभी को वैसे बताने नहीं है, लेकिन जो चीज़ें बहुत जरूरी है वो मैं आप सभी को यहाँ पे बताऊंगा कि जो जीएस सेक्शन है ना, आप उस पर कैसे अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे आप कुछ चीज़ें बताई जाती हैं पेपर में। देखो आपको सिलेक्शन तो दिलाएगा केमिस्ट्री और केमिस्ट्री, क्योंकि 40 मार्क्स का है। और जो आपका फिजिक्स आएगा SICS फिजिक्स आपका 80 मार्क्स है। अगर आपका इन दोनों में अच्छा कमांड हुआ ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैं बोलता हूँ आपको अच्छी मतलब कि पहले से ही सिलेक्शन श्योर कर लेना है कि हाँ कोई नहीं आपके टक्कर में, आप पहले से सबसे बेहतर हो। तो फिर इसके लिए तो आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी। जीएस में आपको कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ और इसका मैं कोशिश करूंगा आप सभी के लिए जो मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ डेफिनेटली प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे आप सभी के लिए कुछ शेयर करूँगा। पहला नंबर देखो 20 नंबर है, आप जीएस को इग्नोर नहीं कर सकते। मैं आज कहता हूँ कि आप में से बहुत ऐसे होंगे जो आज पेपर देते हैं, आज को आपको पेपर करा दो और आप अच्छे स्कोर कर सकते हो और 5 क्वेश्चन जीएस के कर सकते हो। लेकिन भाई मैं 5 क्यों, आप कम से कम 8 नंबर की तैयारी कर लो, क्योंकि आज से 1 महीने का टाइम आपसे बचा, ठीक है। आज 19 अक्टूबर है और आपका एग्जाम जो है वो 20 नवंबर को है, 20 नवंबर को है। तो 1 महीने का आपका टाइम बचा हुआ है, इसी में आपको पेपर के लिए अच्छे से तैयार होना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आपको चीजें अच्छे से समझा देता हूँ। आप सभी का कोई डाउट आ रहा हो तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में आज करिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जीएस सेक्शन। जीएस में आपके क्वेश्चन आएंगे 10, मार्क्स होंगे 20, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, करंट अफेयर। पहला नंबर करंट से क्वेश्चन आएंगे कितने, 3 क्वेश्चन। ऐसे किसी भी टॉपिक के बारे में नहीं बता रहा हूँ, फुल एनालिसिस मैंने किया है, एनालिसिस करने के बाद बता रहा हूँ। ऑफिशियल सिलेबस देख सकते हो, दोनों रेडियो ऑपरेटर का और रेडियो मैकेनिक का, दोनों का सिलेबस, आप दोनों का पेपर मैंने ऑफिशियल में मैच किया है। उसके बाद आपको ये चीज बता रहा हूँ कि करंट के दोनों में 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। उस टाइम के आए थे, ठीक है। विदेश मंत्री तब कौन थे, रक्षा मंत्री कौन थे, अभी का थोड़ा सा दूसरा है, अभी दूसरा आएगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक 10 नंबर का पेपर में आता है और दोनों के दोनों पेपर मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखे हैं। अगर किसी को डाउट हो तो आप डेफिनेटली खुद जाके चेक कर सकते हो। जो चीजें मैं बता रहा हूँ उन चीजों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करने में आपकी हेल्प होने वाली है। करंट के 3 क्वेश्चन कब से भी आप क्या पढ़े, या तो 4 से 5 चीजें बता रहा हूँ उन्हें कर लो, या फिर आप जनवरी 2022 से लेके अभी पेपर आपका नवंबर में होगा तो आप अक्टूबर 15 तक का करंट अफेयर पढ़ लो। पहला नंबर तो ये हो सकता है, ठीक। दूसरा नंबर अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो मैं कहता हूँ 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन तक जो मोस्ट प्रोबेबल करके फंस सकते हैं, वो कहाँ से फंस सकते हैं। नंबर 1, आपका जो इम्पोर्टेंट सम्मेलन होते हैं, जैसे ब्रिक्स की बैठक कहाँ पे हुई, ठीक है, इस बार चाइना में हुई, हाँ। और इससे पहले भारत में हुई थी, अगली कहाँ पे हुई, ठीक है। G7 इस बार जर्मनी में हुआ, ठीक है। आगे ऐसे ही यहाँ पे ऐसे और भी क्या होते हैं, जैसे इनकी जो जो बैठक होती हैं, ठीक है। सार्क हो गया, सार्क का अगला कहाँ पे मीटिंग होगा, साउथ अफ्रीका में होगा, साउथ का अगला मीटिंग, ठीक है। तो ये हमसे जो बैठक होती है ना, इनके बारे में हमसे क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, इस एक क्वेश्चन के लिए आपको रेडी रहिएगा। दूसरा नंबर आपका अवार्ड्स, ठीक है। अवार्ड्स मैथ्स के लिए बेस्ट अवार्ड किसे मिला, ठीक है। जैसे कि फुटबॉल में बेस्ट अवार्ड, ठीक है। तो मतलब हर एक कैटेगरी में अवार्ड्स के लिए बिल्कुल भरमार होती है। मैंने कुछ दिनों पहले लर्न किए, मतलब 6-7 पेजेस थे, लेकिन सब खत्म, ठीक। तो अवार्ड्स हर एक क्षेत्र में होंगे आप सभी को। जैसे कि अभी मैं बता देता हूँ, अभी आपको हाल ही में जैसे हिंदी की बात कर लेते हैं, हिंदी के लिए रुकिएगा, एक गीतांजलि श्री को अवार्ड मिला, सरस्वती मिला है, ठीक है, दशरथ करके हैं उनको मिला है। तो ऐसे डिफरेंट एरियाज में मिलता है। उसके बाद आपका गेम्स में मान लेते हैं, गेम्स में किसे मिलता है, अरविंद पनगड़िया को मिला इस बार पद्म श्री, ठीक है। 4 लेखकों को पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। पद्म श्री मतलब और पद्म भूषण किसे किसे मिला, ये चीजें अभी हाल ही में आपको नोबेल पुरस्कार भी डिक्लेयर हुए, तो आपके लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम आपका लगा है 20 मतलब लगभग 1 महीने बाद, तो उसके लिए अवार्ड से क्वेश्चन आपके पेपर में बन के आने लायक हो सकता है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आपको आगे बताता हूँ। तो ये कुछ टॉपिक हो गए, एक सेकंड को यहाँ पे नहीं, मैं आपको थोड़ा सा और कहीं पे लेके चलता हूँ, क्योंकि उधर हमें बार बार ये करना पड़ता है, रिलोड नहीं करेंगे, ठीक। इधर बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया
कि करंट में आपको इंपॉर्टेंट सम्मेलन जो होने वाले हैं वो देखना है, क्योंकि यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनेंगे। नंबर 2 आपका क्या है, अवार्ड्स आपको देखने हैं। नंबर 3 आपको क्या देखना है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पक्का बन के आ सकता है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बन के आ सकता है। नंबर 4 यहाँ पे आपको देख सकते हो रैंकिंग क्या है, रैंकिंग किसकी क्या है, ठीक है। जैसे कि कुछ हाल ही में कि भारत की रैंक कितनी 136, हाँ, और उसके डिफरेंट बौद्धिक संपदा में 43 रैंक आती है, पासपोर्ट इंडेक्स में 47, अभी करंट का बता रहा हूँ, ठीक है, क्वार्टरली आता है तो इसका 87, इससे पहले वाले में 84 था, इसे 3 महीने पहले आया था, ठीक है। तो ऐसे करके जापान इसका बेस्ट है, ऐसे करके आप यहाँ पे याद कर सकते हो कि कहाँ पे इंडिया के रैंक ऐसे होते हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, सबका सब मैं आपको यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ कि सबका सब पता होना चाहिए। तो ये कुछ टॉपिक्स है। दूसरा नंबर हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री क्या है, आपके एग्जाम में कितने नंबर की आएगी, 1 से 2 नंबर के, ऑफिशियल पेपर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। कहाँ से क्वेश्चन मोस्टली बन के आते हैं, या तो आपके पेपर में आंदोलन, जो मूवमेंट्स हुए, ठीक है, जैसे मैं आपको बोल देता हूँ असहयोग आंदोलन कब हुआ, असहयोग आंदोलन कब हुआ, आप तुरंत बताओगे 1920, ठीक है। उसका संविधान आंदोलन 1930 में, गांधी अरविंद समझौता कब हुआ, 1931 में। आपका सरोजिनी नायडू ने कब कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की, कब, 1925 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, सुभाष चंद्र बोस ने, 1939 में। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, ठीक है। जो 3 अधिवेशन हुए, ठीक है, जो 3 अधिवेशन हुए, गुल में सम्मेलन हुए, वो कौन कौन से थे, 1930, 1931, 1932, ठीक है। इन तीनों में भाग लिया किसने, आपके कौन थे वो फेमस, आर्य संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष वही तो थे अपने, डॉक्टर भीमराव, मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। वैसे चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ। दूसरे में गांधी जी ने भी भाग लिया था, अंग्रेजों ने लाइक लुभाने के लिए, उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए अपने तरफ की, ये जो इस समय चल रहा था ना सविनय अवज्ञा आंदोलन, किसे बंद कराया जाए, ऐसा करके उनकी टेक्निक थी। तो चलो वो तो हिस्ट्री में ऐसा, तो ये मूवमेंट से क्वेश्चन आ सकता है। और एक क्वेश्चन अगर यहाँ पे बनेगा तो एक उधर हिस्ट्री से और भी बन के आ सकता है, कहाँ से, या तो अकबर वाले टाइम पीरियड से आ सकता है, मतलब मुगल काल से, ठीक है। और या फिर दूसरा नंबर यहीं पे बात कर लेता हूँ कि जो डायनेस्टी थी पुरानी, मैं पुरानी, जबकि हर्यक वंश, मगध की बात करते हैं, मगध में जब मगध पे जब हर्यक वंश का पहला शासन आया, उसका जो उनकी डायनेस्टी का कालक्रम था, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आप ये सब कुछ भी नहीं है तो बताइएगा, तो मैं आपको इनफ कंटेंट दे दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप उससे थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक बार रिवाइव कर लीजिएगा, तो फिर आपको 1 से 2 नंबर वहां से फंस सकता है, ठीक है। ये हो गया हिस्ट्री का। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ज्योग्राफी की, यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी, ज्योग्राफी की। एक से रुकिएगा, हाँ। तो ज्योग्राफी आपके पेपर में कितने नंबर की आने वाली है, ज्योग्राफी आपके पेपर में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के आने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो सकते हैं। पहला नंबर क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे माउंटेन्स आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, रिवर्स आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। और तीसरा नंबर जो आपके स्टैटिक का वैसे पार्ट होता है, लेकिन नेशनल पार्क अपने को इसमें पढ़ाया जाता है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है नेशनल पार्क। उसके बाद आपको बस यहाँ पे है तो बहुत सारा। अब जैसे लास्ट वाले एग्जाम में आया था कि कंचनजंगा कहाँ पे अवस्थित है, ठीक। तो ये जो कुछ स्पेसिफिक चीजें होती है आप उन पे फोकस कर सकते हो। रिवर भी ऐसा कुछ पूछा, बिहार का शो, कभी यूपी पेट का एग्जाम तो उसमें ये पूछा हुआ था, बिहार का शो किसे कहा जाता है, पश्चिम बंगाल का शो किसे कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन थे, तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, तो ये क्या हुआ, ज्योग्राफी हुई। इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन था आपका, उसी से इकोनॉमिक्स से आई थिंक नाबार्ड बैंक की स्थापना से था, तो इकोनॉमिक्स में बैंक्स के बारे में भी होता है आपका, कॉमर्शियल बैंक आपका कैसा है। और दूसरा दूसरा नंबर जो आपकी ये योजना आयोग का गठन हुआ 1950 में, ठीक है। उसके बाद आपका नीति आयोग जो बना 2015 में, इनसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में बन करके आ जाता है, ठीक है। तो जो पंचवर्षीय योजना आई, 12 पंचवर्षीय योजना आई, इनसे एक क्वेश्चन आप मान सकते हो। तो अभी तक मैंने कितने क्वेश्चन बता दिए कि एक से 2 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से, 1 से 2 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 1 से 2 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से, 1 से 2 क्वेश्चन आपका, मतलब एक ही क्वेश्चन मानोगे आप यहाँ से आएगा इकोनॉमिक्स से, और 2 से 3 क्वेश्चन आपका आएगा करंट से। और उसके बाद कितने हो गए, लगभग 1 2 3 4 5 मिनिमम, और 3 1 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक, यहाँ पे कोई क्वेश्चन मिस करेगा, एक क्वेश्चन पक्का है कि आपका पॉलिटी से आएगा, एक क्वेश्चन पक्का है कि आपका पॉलिटी से आएगा, ठीक है। और पॉलिटी से ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, राष्ट्रपति मतलब आपका प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, या फिर आपका उनकी एज से रिलेट करके पूछ सकता है कि विधान परिषद के सदस्य के लिए कितनी एज होती है, विधानसभा के लिए अध्यक्ष के लिए, लोकसभा अध्यक्ष के लिए कितनी एज होती है, राज्यपाल पद के लिए कितनी एज होती है, या फिर एक छोटा सा आर्टिकल भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कोई भी आर्टिकल पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में होता है, ठीक है, राष्ट्रपति किस आर्टिकल में होता है, वो 52 से लेकर 60 तक उसके सारे के सारे आ जाते हैं। उसके राज्यपाल किस में आता है, सीएजी किस में आता है, तो छोटे से जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स होते हैं उनसे क्वेश्चन करके पॉलिटी का भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। और 2 क्वेश्चन होंगे आपके स्टैटिक के। स्टैटिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है बुक्स,
बुक्स आप अभी वाली बुक्स नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, पहले की बुक्स जो पूछे जाते हैं जो फेमस है, जैसे कालिदास और उसके बाद आपके इस वाले टाइम से पतंजलि की बुक्स हैं, ठीक है, अरविंद घोष की बुक है हाँ, ऐसे करके यहाँ पे क्वेश्चन इनसे मिल के आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डांसेस हो जाते हैं, ठीक है, डांसेस हो जाते हैं आपके, क्लासिकल डांस हो जाते हैं, तो आपके इनसे भी मतलब क्वेश्चन बन के आने के बहुत प्रोबेबल करके चांसेस होते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने आप सभी को शेयर किए, आप उनको अच्छे से रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा, और आपके पास कुछ भी मतलब वो ना हो तो आप मुझे बता सकते हो, मैं वो चीज़ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बाकी तो आप सभी पढ़ते रहिए, कुछ यही टॉपिक्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और आप इन्हें पढ़ोगे तो डेफिनेटली ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं, अभी आपके पास, क्योंकि मैं बोलता हूँ भैया 15 डेज दे सकते हो, थोड़ा थोड़ा डेली एक एक दो वीडियो भी देखोगे, कहीं से नोट डाउन भी करोगे तो कर सकते हो। बाकी मैं ये जो टॉपिक्स बताए कोशिश करूंगा कि मैं इनके एक एक मैराथन में, जैसे डांसेस है तो एक वीडियो में खत्म कर दूं, जिससे आप अगर चाहो तो 20 से 25 मिनट वो वीडियो देख के 20 से 25 मिनट वीडियो देख के वो चीज़ को खत्म कर दो, ठीक है। तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो मुझे बता रही थी आप सभी के साथ में, वो मैंने शेयर की। आपका कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही मैं आप सभी को हर एक सब्जेक्ट का बता दूंगा, जिससे आप स्पेसिफिक एग्जाम से पहले पढ़ करके अच्छा स्कोर कर सकते हो। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप उसे डिसलाइक भी कर सकते हो, वैसे वो ऑप्शन हटा दिया यूट्यूब ने, पता नहीं क्यों। टेक केयर, थैंक यू।